ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, नाजुकपना भी दे अभिमान है। नाजुकपना भी दे अभिमान है। नाजुकपना समझते? चलो आज बाबा और डिटेल से समझाएंगे कि ये नाजुकपना क्या होता है। नाजुकपना भी दे अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। नाजुकपना भी दे अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। तो नाजुकपना भी दे अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं कि तुम बच्चों में ये संस्कार नहीं होने चाहिए। भगवान ने कहा नहीं होने चाहिए तो नहीं होने चाहिए। ना रूसना आना चाहिए, ना रोना आना चाहिए, ना नाजुकपना चाहिए। तो ये आसुरी संस्कार है। दुख, सुख, मान, अपमान, कहीं पे मान मिला तो बहुत खुश हो गए, अपमान हुआ तो दुखी हो गए। सुख अनुभव करने के लिए कोई साधन मिल गया तो बहुत ही ऐसा अनुभव किया कि सुख ही सुख आ गया है। अगर कोई परिस्थितियाँ उस हिसाब से नहीं हैं तो बहुत दुखी रहने लग गए। तो सब सहन करना होता है। ये संगम पर हमको सब चीज़ों की समझ मिल गई है। अब समझ से चलना ये बुद्धिमत्ता है। मालूम है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से संस्कार होने चाहिए, कौन से संस्कार नहीं होने चाहिए, सब पता है, सबको पता है। डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। और फिर भी बीच बीच में हम भूल जाते हैं, फिर साधारणता आ जाती है, फिर से बाबा रिवाइज कराते हैं। ये रिवीजन इसीलिए होती है कि हम समझदार हैं तो समझ से ही कार्य करें। आज का प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? जब बाबा के बनते हैं ना तो जो भी सर्विस होती है, हाँ जी हम करेंगे, हम करेंगे, बड़ा ही जोश होता है। हर तरह की सर्विस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब तरह की सेवा। फिर उसके बाद ये ढीलापन आ जाता है। जब आते हैं तो किसी को नहीं देखते हैं, ये बार बार बताया है। तब तो बाबा ही दिखाई देता है। कोई कुछ कहता भी है तो भी लगता है नहीं हमारे भले के लिए कह रहा है। इस तरह की सोच जब हम आते हैं और हमें लगता है कि हमें तो सबसे सीखना है ना, तो ये जो भाव होता है इससे हम बहुत ही निर्मांचित बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और सब में आप प्रचलित भी हो जाते हैं कि देखो जो भी इनको सेवा दी जाए ना ये झट मान जाते हैं। फिर और कोई एक दे अभिमान वाला व्यक्ति आ जाता है, अरे ऐसे नहीं, सारी सेवाएं थोड़ा करते हैं, ऐसे थोड़ा, ये सेवा तुम करोगे, चॉइस शुरू हो जाती है। सुनो,
तो सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं। ऐसे कितना वंडर है, जैसे हम सर्वगुण संपन्न बन गए हैं और दूसरों की कमियां निकालना हमारा एक शौक सा पैदा हो जाता है। तो जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान, वरना सबसे नहीं बनती है। इक्का दुक्का है जिनसे इनकी बन जाती है, सबसे नहीं। सबसे स्नेह प्यार से रहना इन्हें आता ही नहीं है। क्यों? किसी की कोई ना बात तो पकड़ी हुई है, कोई ना कोई खामी देखनी आदत पड़ी है तो पकड़ ली है, या बाई चांस हमारी खामी बड़ों तक किसने पहुंचा दी है तो बस उसका तो पत्ता ही काट देना, अनबनी शुरू हो जानी है, उससे बिगड़ना शुरू हो जाए, इतना देह अभिमान है। ये जो आपस में अनबनी होती है, ये देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहां नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। मेरी सेवा बदल दी जाए, इसके साथ मैं सेवा नहीं कर सकता। जहां आप सेवा बदलने की बात करते हैं ना, वहीं से पता चलता है आपका देह अभिमान तो वहीं आ रहा है। वहीं से तो आपको पता चलता है कि कौन सी बात आपको खटकती है, कौन सी बात आपको लगती है, वहीं तो आ रहा है। और आप वहीं से वो स्थान बदलना चाहते हैं। फिर क्या होगा? क्या कहीं और जाएंगे, वहां नहीं खटकेंगे? तो जो संस्कार है उसको तो बदला नहीं, स्थान जरूर बदल दिया है और ये फिक्स कर लिया इनके साथ सेवा नहीं करनी है। तो ये सब नाजुकपने में आता है कि इतने सेंसिटिव हैं, इतने देह अभिमान में हैं कि सेवा को सेवा की तरह नहीं लेते हैं, किसके साथ कर रहे हैं उस पे ज्यादा टेंशन है, कहाँ कर रहे हैं और कौन सी सेवा से मेरा नाम होगा उस पे ज्यादा टेंशन है, कौन सी सेवा करके मैं दिखाई दूंगा उस पे ज्यादा टेंशन है। तो चलो सोच के देख लेना कि ये जब हम ये बोलते भी हैं तो हम अपना पूरा रिकॉर्ड बता देते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो वहां से सबको पता चल जाता है कि ये नाजुक है, देह अभिमान रहता है कि मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना। अगर आपने ये बोल मुख से निकाल दिए तो आप कांटे बन गए, क्योंकि आपने ये चॉइस कर लिया कि इसके साथ तो मेरी बनने से रही, इसके साथ तो मैं रह नहीं सकता, मेरा थोड़ा स्थान चेंज कर दो, उसके साथ मेरी बड़ी खटपट रहती है। अपने मुंह से ही बोल रहे होते हैं और फिर रिलैक्स भी कर रहे होते हैं कि हम सही हैं, जबकि हम वहां पे शो कर रहे होते हैं कि हम क्या हैं, और यही भूल जाते हैं कि हम शो भी कर चुके हैं कि हम क्या हैं, और फिर सामने से हम उम्मीद भी लगाते हैं कि हमें महारत ही कहा जाए कि हम महान ते महान आत्मा हैं। कहाँ से महान ते महान आत्माएं? तो कहीं पे भी छोड़ दो, किसी के साथ भी छोड़ दो, उनकी अनबनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुद महान है। सामने वाला जलनवश कुछ भी करे लेकिन वो सबसे बना सकते हैं। ऐसा उनको भी तो अपने अंदर में लगना चाहिए, ये थोड़ा चॉइस करके रखी है। तो मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, नाफरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। रूहानी मिलिट्री हो तुम,
मिलिट्री वालों को देखा, वो चॉइस रखते हैं कि हाँ मैंने इसके साथ सेवा नहीं करनी है, मैंने यहाँ पे इसके साथ कार्य नहीं करना, उन्हें सबके साथ बना के रखनी होती है। तो बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता, फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। हम आए हैं बाप के साथ रहने, हम आए हैं सेवा करने के लिए, हम हैं सेवाधारी, हमें जो भी सेवा मिले हाजिर होना चाहिए, जहां भी सेवा मिले हाजिर होना चाहिए। हम अपना देहाभिमान जरूर शो कर देते हैं और फिर समझते हैं कि हमें समझा जाए हमें महारथी। कैसे संभव है? महारथियों की ये निशानियां हैं। कितने मूल्यों में महारथियों की निशानियां बताई हैं, पर याद किसी को नहीं है। और अगर बाबा पूछे आप अपने आप को महारथी, नहीं, हम नहीं महारथी समझते, हम तो सेवाधारी हैं। और अगर कोई कुछ कह देता है तो बड़ी जल्दी मालिक बन के जाहिर हो जाता है कि हमारे से ये कैसे किसी ने कह दिया। वहां से आता है सर्विस में ढीलापन। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देखो ये सारी बातें जो बाबा कर रहे हैं वो आत्माओं से कर रहे हैं। आप अगर मैं ही रहोगे तो बाबा की बात भी नहीं समझ में आने वाली। इसीलिए अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। सब आत्माएं तो सब निराकारी ही है ना। अब आत्माएं तो सब निराकारी हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। आत्मा समझेंगे, पाप को याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तो वो पाप पिछले ही हैं जो भारी करते हैं, और उन भारी पापों की वजह से आज भी कई पाप हो जाते हैं, और वो जन्म जन्मांतर के पाप हमें भस्म करने हैं। तो वो आत्मा समझ के परम पिता परमात्मा को याद करना है, तभी होंगे, ऐसे नहीं होते हैं। और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सत्युग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है कि जो पावन थे वे पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते, तब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते बच्चे, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन होने का, वे सिर्फ मैं ही देता हूं, जो फिर प्रायलोप हो जाता है और बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। या मनुष्यों ने तो अथाह शास्त्र बनाए हैं, और सत्युग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अभी बाप कहते तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। करने हैं कहाँ? यहां। शो कहाँ करना है? यहां। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। कहीं में बहुत आदत होती है रूसने की, पता नहीं कितने कितने दिन तक रूस से रहते हैं, महीनों तक रूस से रहते हैं, सालों तक रूस से रहते हैं, पता नहीं खाना कैसे खा लेते हो।
आदत पड़ी हुई है रूसने की। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। ये तो पक्का है ना, सहन करना है। और इससे तो आपको बेनिफिट ही होने हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि आप सहन किए जा रहे हो और फिर और दबे जा रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो ये तो देहाभिमान है। सहन करना तो एक तो शक्ति का काम है और आपको महसूस ही नहीं होता कि ये तो शक्ति है। सहन करना इतना आसान नहीं होता, माना, लेकिन जो करता है वो कितना शक्तिशाली होता है। तो वो तो अपनी शक्ति शो कर रहा है अगर सहन कर रहा है तो। और जो पलटवार करते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते रहते हैं, वो तो शो कर रहे हैं ना कि ये आसुरी संस्कार है। तो बताओ, बाप ने कहा है दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं कि जरा सी कोई बात तो है ही नहीं, फट से ऐसी माना जो दिल में आया कहना शुरू कर दिया, लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़े से आप ये शो करते हो कि आप बाप की संतान नहीं है। ये नहीं कि आप ये शो कर रहे हो कि मेरा तो बहुत सहन कर लिया, अब तो बस, अब तो बहुत हो गया ना, बर्दाश्त करने की हद होती है। ये डायलॉग कलयुगी है, संगम युगी नहीं है। अगर बर्दाश्त करने की हद हो गई तो फिर बर्दाश्त क्या किया? ये कौन सा बर्दाश्त हुआ जब हद हो गई? वो तो सहन करना है। क्या सहन करना है? दैवी गुण धारण किए हुए हैं तो वो नेचुरल हो जाएगा। उसमें आपको मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत लग रही है इसका मतलब अंदर ही अंदर तो सारे विकार गोते खा रहे हैं। गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल, तो वो तो फटेगा ही फटेगा। अगर क्रोध आता है तो उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। ऐसे बर्दाश्त करोगे ऐसे करके, ऐसे वाला बर्दाश्त करने से बर्दाश्त नहीं होता क्रोध। उसको चेंज करना पड़ता है, उसका चिंतन चेंज करना पड़ता है, तब जाके वो क्रोध शांत होता है। ऐसे थोड़ा शांत हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके शांत होता कभी? आज मौका नहीं मिला, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। अगर इतना क्रोध अंदर पाला हुआ होगा तो कभी तो फट ही जाएगा। इसीलिए हमने आपको बताया कचरे का डब्बा होता है ना, उसको ठूसते जाओ ठूसते जाओ, तो फिर अगले दिन देखते हैं कि अरे ये तो अंदर डाला था, ये बाहर कैसे निकल गया? क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस गैस बन जाती है, तो वो गैस बाहर निकाल देती है चीज़ें, तो वही गैस तुम्हारे अंदर बन जाएगी। रावण घुसा पड़ा अंदर, बहुत हो गया, बर्दाश्त कर लिया, बहुत कर गया, बर्दाश्त कर लिया। कौन सा ट्रांसफर नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया, थॉट प्रोसेस चेंज नहीं किया आपने कि कैसे जो गुस्सा आता है, जिस बात से आ रहा है उसका लेवल तो चेंज करना पड़ेगा ना आपको। तब तो वो बात सहजता से आप स्वीकार करोगे, ऐसे कैसे स्वीकार कर लो? तो दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना, नाजुकपना नहीं कि मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। सब नाजुकपना है। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। ये ऐसी है, वह वैसी है, कितनी बातें हम करते हैं, ये ऐसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है। मुख से सदैव फूल ही निकले। अगर किसी के बारे में भी ये ऐसी है वैसी किया तो ये तो पत्थर ही है, कांटे ही हैं। यानी आप सर्वगुण संपन्न हो, आपको राइट हो गया है कि किसी को भी कुछ कहने का। आप सर्वगुण संपन्न हो, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, आपको तो राइट ही नहीं दिया गया है। आपको कोई ऐसी अथॉरिटी दी है कुछ भी कह देने की? आप हो क्या उस पोजीशन पे? नहीं ना। फिर भी कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, बहुत कांटे निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा ही है जी। आपस में लगे होते हैं, गुस्सा करना, क्रोध करना, जाहिर करना। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है, इससे बनी इससे नहीं बनी तो वो अनबनी है। ये सब आसुरी लक्षण है।
आसुरी संस्कार है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देवाभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। एक दो की खामियां देखते रह जाते हैं, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, और खुद में फिर अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। इसीलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। कई बार कहते हैं अरे हमारी गलतियां ही सारी हमेशा सामने आती रहती हैं। कोशिश करो, ये सुधरने की निशानी जा रही है। अगर आप अपने पे पुरुषार्थ करोगे तो सुधरना भी तो है ना। अब मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम है ही दुश्मन से लड़ना, कहते हैं ना, दुश्मन से लड़ना। उस समय वो ये नहीं सोचते कि मेरे साथ किसकी ड्यूटी है। उनका जो काम है उस पर उनका फोकस रहता है। क्या समझे? दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती हैं या कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम तो मिलिट्री के हैं, हम क्यों ये मिट्टी उठाएंगे, हम क्यों ये ऐसा सफाई करेंगे, क्यों करेंगे हम। उनको ऑर्डर मिला वो करने लग जाते हैं। ये नहीं कहते कभी कि हम ये क्यों करें। और यहाँ तो चॉइस ही बड़ी होती है, बहुत ही चॉइस है। माना सिलेक्टिव सेवा, जो जिसमें साफ सुथरी सी हो और किसी और जगहों पे जाएंगे ना, सबसे पहले वही देंगे, इसको साफ करो, देवी मिटाने के लिए। नहीं, यहाँ से सफाई करो। 6 महीने साल तक उसी की सेवा देते रहेंगे। जब पूरा देवाभिमान मिट जाएगा फिर उन्हें कोई और सेवा देगी। तो बताओ, हैं वो मिलिट्री के, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि ये हम मजदूरों वाली सेवा क्यों करें, हम ये मजदूरों वाला काम क्यों करें। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, ये मिट्टी भरो, सारी भरो। मिट्टी उठा उठा के मिट्टी बननी होती है। कई बार वो टनल कहीं ऐसी जगह पे नीचे नीचे घुस के, माना उनकी समृद्धियों से गंदगी तो चीज को ही निकाल देते हैं। साफ सफाई में कहीं पर भी मिलिट्री को बुला रहे हैं, सोचो आप। और कहा जाता है उन्हें, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है क्या, ये सारी मिट्टी भरो। अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो, ये नहीं कह सकते कि ये सर्विस नहीं करनी है, वो नहीं करनी है, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। बांधे हुए हो, रूहानी मिलिट्री हो। बाप जहां भी सर्विस के लिए जाने के लिए बोले, झट हाजिर होना चाहिए, झट हाजिर होने चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। जो सब तरह की सेवा कर लेते हैं, ना नहीं करते, ऐसे बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं। और फिर दूसरे बच्चे उनसे जलन करते रहते हैं, इन्हें तो ऐसे रखा जाता है, इन्हें तो वैसे रखा जाता है। तो फिर वो दिल पर नहीं चढ़ते, फिर वो मिलिट्री गई नहीं है। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहीं पे बड़ा म्यूजियम खुल रहा है, कहते हैं 10 माइल दूर है। अब सर्विस पर तो जाना पड़े ना, 10 माइल दूर है तो क्या, जाओ सर्विस पर। आप कहेंगे म्यूजियम खुल रहा है तो वहां सिर्फ भाषण सुनाने की सेवा थोड़ा होगी, सब तरह की सेवा होगी वहां पे, तो सारी सर्विस करनी चाहिए। ये थोड़ा कि नहीं नहीं मेरे को तो कुर्सी दे दो, मैं तो वहां भाषण सुना दूं, या नहीं वहां पे नहीं, बहुत दूर है, मैं कैसे जा सकता हूं, करो प्रबंध, कैसे जाना है। ऐसे होता है, ये होता है सेवादारी। ये नहीं कि हाँ भी अपनी चॉइस की सेवा ढूंढ ली, हाँ हम तो सेवा कर ही रहे हैं, हम तो करते ही हैं, हम तो करते ही हैं, हम तो सारा दिन सेवा में ही रहते हैं, हम तो दिल से ही करते हैं सेवा।
तो अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़ा ही करना है कि अरे इतनी दूर है, खर्चा भी लगेगा। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट, बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है और जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। तुम्हारा हिसाब लिखा जाएगा सारा कि तुमने कैसे सेवा की। उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। अब श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की रजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान ना सके, कल पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते हैं। यह है बिल्कुल नई नई बातें, यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन ही नहीं है। तो गीता को ही तो वो द्वापर मिलेंगे, लेकिन जब राजयुग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है और मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए ना तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। आप सिर्फ दैवी गुणों पे मेहनत करना शुरू कर दो कि ये जो लक्षण है वह दैवी गुणों में नहीं आते हैं, ये मुझ में नहीं होने चाहिए। तो पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ ना, कोई भी, तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। आनाकानी शुरू, क्यों, ऐसा क्यों कहा, ये क्या किया, वो क्या किया। बाबा ने कहा है, सहज स्वीकार करके बाबा ने मेरे भले के लिए कहा है, मेरे कल्याण के लिए कहा है। ऐसी आत्माएं चाहिए होती हैं। हम फिर सोचते हैं पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं हमारे साथ, जो ये हम आनाकानी करते रहते हैं उससे क्या हम बाप को शो करके दिखा रहे हैं। और फिर हम समझते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। सब पता है, ये आनाकानी करने की आदत सी पड़ी हुई है। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ, कोई भी, तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। ये मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता है नाफरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वे है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधेरे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये है रूहानी नॉलेज। तो ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। तो यह भी लिखना चाहिए रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। तो बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी, मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है, और मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं ना सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। पारस बुद्धि बनते हो ना तो तुम पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है। और कलयुग में भक्ति है और सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, वहां है ही पूज्य। बाप कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो?
आधा क्लब तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुनी बन गए हैं। वे और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है, और भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। कौन कौन? दूसरे धर्म वाले। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है। ठीक है, उनकी बात बताई बाबा ने कि वो जो धर्म वाले हैं वो पहले धनवान नहीं आते ही वो धनवान नहीं होते, आते हैं वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूं। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते मैं आया हूं तुमको नरसिंह नारायण बनाने। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। 8 रतन और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर्स, 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसे होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो। पहले अलफ और बे, और बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। तो वही बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। और बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत ही नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम तिक तिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अलफ की उठाओ। तिक तिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान ही नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई के काम उनके नहीं है। सर्विस नहीं की है इन्होंने तो ये कोई काम के नहीं है। सर्विस ही नहीं की। बाबा को लिखते हैं, सर्विस छोड़ कैसे जाएं? बाबा को ही लिख रहे हैं। बाबा ने कहा यहां जाओ और बाबा को ही लिख रहे हैं। तो अगर आपका पीछे से सेंटर संभालने वाले ही नहीं है, आप सामान ही नहीं बनाया, तो कोई सर्विस नहीं की। बाबा समझ जाते हैं। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं, फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। जैसा का अच्छा ऐसा
किसने कहा, ये अगर कान में आ गया ना, किसने कहा है, उतने में ही मान लिया तो समझ लो पास हो गए। वहां से हम शो करते हैं कि हम कौन हैं। और वैसे चाहिए सबको सब कुछ, जो उसको मिल रहा है उसको चाहिए, जो उसको मिल रहा है उसको चाहिए। इसीलिए पहले भी ऐसी बहुत सी आत्माएं थी, जो मम्मा को मिले वो हमें चाहिए, जो दादियों को मिले हमें चाहिए। सोच भी तो मम्मा और दादियों जैसी चाहिए, सोच ले आओ, मिलेगा सब कुछ। यहां से सारा खेल है कि बाबा ने हुक्म किया है, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, और बाकी तो सब घोड़े सवार प्यादे, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है, पढ़ो भी सुनो भी, दोनों चीजें करो। मुरली नहीं पढ़ी तो कोई एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना, पति दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है ना, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। बनो वो जो अवगुण वाले तुमसे डरें और गुणों वाले तुम्हें लाइक करें। बनो ऐसे, ये नहीं कि अवगुण वाले तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम तो बहुत ज्यादा अवगुण ही होंगे, इसीलिए तो वो तुम्हारी कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं अपने आप को। सोचना। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है, अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। ये तब होता है जब निश्चय होता है, और जब निश्चय होता है तो यही माना जाता है कि इसमें मेरा भला ही समाया हुआ है। जो उन्होंने कह दिया इसमें मेरा भला है। वो कहीं उठो तो उठ गए, वो कहीं बैठो तो बैठ गए। तब आता है जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे चलाओ, जहां रखो, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज का वरदान, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, माना ऐसा है असंतोष है, चारों तरफ दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में भी सुख की स्थिति में रहे, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है, एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। आज का स्लोगन, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप, आपका जो अपना दैवी स्वरूप है वही अगर आपको स्मृति में रह गया ना, तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती आपके ऊपर। आपको देखते ही उनको वो वासना आएगी जो आनी चाहिए। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है। अगर लाइट है तो कंप्यूटर चलेगा ना। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति के आधार लाइट है
जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। ओम शांति।